स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हर हर महादेव। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मेरे बच्चे, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं तो कुछ लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं। बेवजह किसी को डराते हैं, मारते हैं। अन्य प्रकार की चीजें इंसान की जिंदगी में करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे कहा जाए तो कोई मारकर खत्म करना चाहता है, तो कोई मेरे बच्चे इतना भी गिर जाता है कि उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें वह दिखाई नहीं देता। उनके सहारे कौन है उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे, चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े, वो इंसान वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहां तुझे नौकरी में अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहां भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है, तो आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वहां भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे कहा जाएं तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे देख, कुछ कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है, वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे, तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती हैं। तो खासकर आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगले 4 दिनों के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया। तो मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे, कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर यह खुश क्यों है, क्या वजह है। मेरे बच्चे कहाँ जाएं।
तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे जहां कि तुझे हर तरह की खुशियां मिले। लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे जहां कि तुझे हर तरह की खुशियां मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा। यहाँ तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख, आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख। विश्वास और भरोसा रखना है तो महादेव पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुझे इस समय समझना है और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे, कहा जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है। तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तू तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया, तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगा कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है, तो वहां पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। तो यह 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में इन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। देख मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ चीजों में हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ा मूर्खता कर दी है। तो मेरे बच्चे, जो चीज तुझे आगे चलकर समस्याएं दे, तो तुझे उससे पहले ही सावधान हो जाना तेरे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तुझे जीवन की इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। मेरे बच्चे, कार्यों में इस वक्त तेरे लिए बहुत ही अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। तेरी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महादेव की बहुत बड़ी कृपा है और तेरी कुंडली में ग्रह योग भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो तेरे जीवन में अब खुलकर तरक्की करने का मौका देंगे। तू मेरे बच्चे इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना कि जब अगर हमारे जीवन में कुछ चीज बिगड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है। इस ब्रह्मांड के नियम को तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान मिले। तुमने कभी किसी की बात की अनदेखी नहीं की है। तुम किसी की आंख में आंसुओं का कारण नहीं बने हो, बल्कि तुमने दूसरों के आंसू पोंछे हैं। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो।
और अब देखो वो दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी, जो तुम्हें नजरअंदाज करती थी, अब कैसे तुम्हें अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे, और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी सफलता के कारण वो हैरान रह जाएंगे। वो सोचेंगे कि यह कैसे हो गया। यह तो वही इंसान है जो कल तक संघर्ष कर रहा था। तब तुम मन ही मन मुस्कुराना और अपने इस महादेव को याद करना। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा पूरा होगा। अंतिम सत्य और महादेव का वादा। बस एक कदम और मेरे बच्चे, बस एक कदम और आगे बढ़ने की देर है। तुम उस रास्ते से गुजरने वाले हो जिस पर मैंने तुम्हारे लिए कांटे चुनकर अपने हाथों से फूल बिछाए हैं। जाओ उस रास्ते पर चलो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे जगा दिया है। तुम सुंदर हो सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। तुम काबिल हो हर उस चीज के जो तुम पाना चाहते हो। तुम गुणों से भरपूर हो। तुम्हारे अंदर करुणा, साहस और प्रेम का भंडार है। तुम खास हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और तुम और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। हर दिन हर पल तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है, उस बदलाव के लिए तैयार रहना। समय आ गया है सच को जानने का, अपनी असली शक्ति को पहचानने का और कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस संदेश के लिए तुम्हें इसीलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब खोल दिए गए हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोले जा रहे हैं। एक निर्णय लिया जा रहा है तुम्हारे पक्ष में, एक फैसला हो रहा है तुम्हारी खुशी के लिए। हाल ही में तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ, शायद छोटा सा ही सही। तुम्हारे रास्ते की एक बाधा खत्म हुई। जहां कोई नहीं था तुम्हें थामने वाला, वहां भी तुम गिरने से बचे हो। क्या तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म, लेकिन अचानक कहीं से मदद आ गई। वो मैं ही था मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी हैं। तुमने महसूस किया होगा एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिखा रही है, तुम्हें महसूस करा रही है कि अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत ही शुभ होगा। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, मैं जानता हूं। तुम मुस्कुराते तो हो दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से कुछ टूटा सा रहता है। हर दिन तुम कुछ नया पाने की, खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन रात को फिर वही खालीपन तुम्हें घेर लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे अपने करीबी भी तुम्हारी इस खामोशी को नहीं समझ पाते। लेकिन मुझे तुम्हारे महादेव को सब समझ आता है। मुझे सब पता है, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी टूटी उम्मीदें और वो प्रार्थनाएं जो तुमने किसी को बताए बिना अकेले में की थीं। वो हर एक आंसू जो तुमने अकेले में बहाया है, मैंने उसे सहेजा है। इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का एक अंश है जो तुम तक पहुंचा है। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इतने करीब कि मैंने खुद आगे बढ़कर तुम्हें संकेत देना शुरू कर दिया है। और यह सबसे बड़ा संकेत यही संदेश है, यही मेरी आवाज है। अब से कुछ महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो पल था जब महादेव ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो संदेश था जो मुझे ढूंढ रहा था। समर्पण का संकल्प इसीलिए रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे जो बताया जा रहा है उसे सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है,
यह मेरा आशीर्वाद है। और अगर तुम अब भी इसे महसूस कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। तुम्हारा इस संदेश से मिलना, इस समय पर, इस जगह पर, यह सब पहले से लिखा गया था मेरे द्वारा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक सा लगता है, लेकिन वो अचानक नहीं होता, वो नियति होती है। वो मेरे द्वारा भेजा गया एक उपहार होता है, जिसे महसूस करने के बाद शायद तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी कि उसके महादेव ने उसे पुकार लिया है। तुम संघर्ष के उस मोड़ पर हो जहां से सफलता शुरू होती है। यह वो आखिरी अंधेरी रात है जिसके बाद सुनहरा सवेरा होना तय है। हाँ, तुम बहुत अकेलेपन से गुजरे हो। बहुत अनसुने रह गए हैं तुम्हारे जज्बात, बहुत बार तुम्हें गलत समझा गया। लेकिन हर दर्द ने, हर धोखे ने, हर आंसू ने तुम्हें उस चमत्कार के लिए तैयार किया है जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। तुम्हारा समय बदलने वाला है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है, एक वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। तुम्हें अब अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन्हें पकड़कर नहीं बैठना है, क्योंकि मैं अब तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे हाथ उपहारों से, खुशियों से भरना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तभी चलूंगा जब तुम खुद अपनी पकड़ उन चीजों से ढीली करोगे जो तुम्हें पीछे खींचती रही हैं, जो तुम्हें रोकती रही हैं। हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, हर बार जब तुमने खुद से कहा, शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं है, उसी पल मैंने तुम्हारे लिए एक नई और भी सुंदर योजना बनाई। तुम्हें बहुत जल्द वो मिलने वाला है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। और मैं ऐसे दिलों को जो बिना मांगे देते हैं, जो चुपचाप सहते हैं, उन्हें कभी खाली नहीं लौटाता। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कर दो। उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हें तोड़ा था, उसे उसकी करनी का फल मैं दूंगा। तुम बस उसे अपने मन से आजाद कर दो। उस मौके को जाने दो जो कभी हाथ से फिसल गया था, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए उससे भी बड़े 1000 मौके लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अब खुद चलकर आ रहा हूँ तुम्हारे पास नए अवसरों, नए रिश्तों और नई शुरुआतों के साथ। यह संदेश उस नई दुनिया का पहला दरवाजा है जिसे तुमने अभी अभी खोला है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम हार नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर छुपी रोशनी को, अपनी शक्ति को पहचानते हो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। इसीलिए अगर तुम्हारा मन भर आया है, अगर तुम्हारी धड़कन तेज हो गई है, तो जान लो तुम अब उस ऊर्जा से जुड़ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में करिश्मा लाने वाली है। तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ चुके हो। अब एक वादा करो खुद से। कुछ तो बस फिर से करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वे आपके प्रकाश को उगते हुए देखते हैं। आपको अपने अभिषेक की रक्षा करनी चाहिए। आपका आह्वान दुर्लभ है। आपकी उपस्थिति में उपचार है, और इसका मतलब है कि आप झूठ पर टिकी किसी भी चीज के लिए खतरा है। आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वर आपको उन सभी के सामने सही साबित करेंगे जिन्होंने आप पर संदेह किया था। यह कोई छोटा मोटा बदला नहीं है। यह ईश्वरीय पुण्य स्थापना है। ईश्वर स्पष्ट करेंगे कि किसने झूठ बोला, किसने छुपाया, किसने तोड़फोड़ की, कौन चुप रहा, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। आपकी शांति आपकी गवाही होगी। आपका आनंद ही आपका न्याय होगा। आपकी सफलता आपकी तलवार होगी, और जिन्होंने कभी आपको अस्वीकार किया था उन्हें एहसास होगा कि वे राजसी सत्ता के सामने थे और उन्होंने इसे पहचाना नहीं। महादेव जी कहते हैं, इस पल को नजरअंदाज मत करो। यह पवित्र है।
यह भारी है, लेकिन यह उपचारात्मक भी है। उस परिवार के सदस्य के आंसू सच्चे हैं, लेकिन उन्हें रोने दो। उन्हें सच्चाई से जूझने दो। तुम्हें उनका अपराध बोध ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें बेहतर महसूस कराने की जरूरत नहीं है। वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम केवल सच्चाई के साथ बने रहने के लिए जिम्मेदार हो। और सच्चाई यह है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, और ईश्वर ने इसे देखा, और अब आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहे हैं, जिसने चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसने कड़वाहट से काम लिया, जो डरी हुई थी कि तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता का मतलब था कि उसका झूठ अब और नहीं टिकेगा। स्वर्ग अभी आनंदित है क्योंकि न्याय प्रकट हो रहा है। देवदूत इस पल का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम सच्चाई में मजबूती से खड़े हो सको और सन्नाटा टूट जाए। भ्रम को तोड़ने के लिए आप अपने अगले सीजन में गुप्त शत्रुओं से घिरे हुए नहीं जाएंगे। ईश्वर आपके वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने दें। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप RS 100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह खुलासे कुछ रिश्तों को तोड़ सकते हैं। उन्हें टूटने दें। अगर यह सच्चाई से नहीं बच सका तो यह असली नहीं था। आपको नकली समर्थन की जरूरत नहीं है। आपको खोखले शब्दों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नाम के परिवार की जरूरत नहीं है। आपको सच्चाई की जरूरत है। आपको शांति की जरूरत है। आपको ऐसे प्यार की जरूरत है जो छल कपट पर आधारित ना हो, और ईश्वर आपको वह दे रहे हैं। इस घड़ी में उनके करीब रहें। स्पष्टता के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपको प्रेरित किया जा रहा है तो उपवास करें। अपने दिल की रक्षा करें। जरूरत से ज्यादा बातें ना बांटें। हर बातचीत में आत्मा का मार्गदर्शन करें। अगर कोई आपको कुछ बताता है तो सुने, लेकिन भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया ना दें। ईश्वर को न्याय करने दें। आपका काम प्रकाश में चलना, ज्ञान से बोलना और अपने अंदर की पवित्र शक्ति की रक्षा करना है, क्योंकि आप वह नहीं हैं जो उन्होंने कहा था कि आप हैं। आप वह हैं जो ईश्वर हमेशा से आपको जानते हैं। आखिरकार सच कमरे में कदम रख रहा है। आखिरकार झूठ टूट रहा है। आखिरकार जिस महिला ने आपकी कहानी को नए सिरे से लिखने की कोशिश की थी, उसका पर्दाफाश हो रहा है। आखिरकार जिस परिवार के सदस्य ने आप पर शक किया था, अब वह आपको साफ देख रहा है, और उनके आंसू इसका सबूत हैं। इस बात का सबूत कि ईश्वर अभी भी गतिशील हैं। इस बात का सबूत कि सत्य की जीत होती है। इस बात का सबूत कि आपका प्रकाश छिपाया नहीं जा सकता। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। देर मत करो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास इसे बाद में समझने का समय है। महादेव जी कहते हैं, यह तुम्हारा परिवार है। तुम्हारा परिवार जिन पर तुमने सोचा था कि तुम भरोसा कर सकते हो। जिन्होंने कहा था कि वे तुमसे प्यार करते हैं। जो तुम्हारे साथ मुस्कुराते थे, तुम्हारे साथ खाना बांटते थे, एक ही छत के नीचे पले बड़े थे, या वर्षों से तुम्हें ऐसे देखते थे जैसे वे तुम्हारी आत्मा को जानते हो। लेकिन अब आत्मा में जो कुछ प्रकट हुआ है, उसके भार तले सब कुछ कांप रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई अब तुम्हारे बारे में सच जानता है। एक ऐसा सच जो तुमने अभी तक पूरी तरह से नहीं कहा है। एक ऐसा सच जिसे तुमने अपनी ताकत के पीछे, अपनी हंसी के पीछे, उन लोगों के प्रति अपनी वफादारी के पीछे छिपाया है जिन्होंने कभी तुम्हारी सच्ची रक्षा नहीं की।
और अब बेकाबू आंसू बह रहे हैं। सिर्फ आपके नहीं बल्कि उस व्यक्ति के भी जिसने कभी आपके प्रकाश को नकारा था और अब उसे स्वर्ग के न्याय की चकाचौंध भरी चमक में पूरी तरह से उजागर होते देख रहा है। आपको किसी पर भरोसा न करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ईश्वर ने गुप्त रूप से की गई बातचीत देखी है। बंद कमरों में तिरछी नजरों से आध्यात्मिक हस्तक्षेप से, और अब भगवान अपनी तलवार लेकर आगे आए हैं। प्रहार करने के लिए नहीं बल्कि उस पर्दे को काटने के लिए जिसने आपको अपने ही वंश में सुरक्षा के भ्रम में बांध रखा है। क्योंकि यह सिर्फ विश्वासघात की बात नहीं है, यह उस धोखे की बात है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने हमेशा आपको चुप कराने की कोशिश की, जिस तरह से आपने हमेशा खुद को सही मायने में समझे जाने से परे महसूस किया, आपके वह सपने जिनका किसी ने सम्मान नहीं किया, आपके वह डर जिन्हें आपने निगल लिया था जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आपके वह वादे जिन्हें उन्होंने महसूस तो किया लेकिन कभी मनाया नहीं। महादेव जी कहते हैं कि अभी किसी पर भरोसा मत करो जब तक कि वह यह ना बता दे कि अंधेरे में कौन तुम्हारा नाम ले रहा है, क्योंकि आखिरकार ईश्वर इस महिला का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपके परिवार में वह महिला जो कभी आपके साथ नहीं थी, जिसने आपके बारे में झूठी कहानी गढ़ी, जिसने यह सुनिश्चित किया कि दूसरे कभी यह ना देख पाए कि आप कौन है, उसे आपकी रक्षा करनी थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब आपने उसका आदर किया, आपने उसे अपनी आंतरिक दुनिया तक पहुंचने दिया, आप उसके सामने रोए, आपने उन बातों को माफ कर दिया जिनके बारे में आपने फिर कभी बात नहीं की। लेकिन अब स्वर्ग ने तय कर लिया है कि अब बहुत हो गया। वह दर्द जो आपको कभी सहना नहीं था, अब दूर हो रहा है, और यह इतनी तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि इस महिला ने उस क्षेत्र में कदम रख दिया है जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। उसने आपसे जुड़ी आध्यात्मिक बातों के साथ खिलवाड़ किया, उसने ईर्ष्या से आपके नाम को छुआ, उसने आपकी कहानी में झूठ मिला दिया, और जब वह आपकी उपस्थिति में मुस्कुरा रही थी तो उसकी आत्मा आपके उत्थान के विरुद्ध बोल रही थी। भगवान भी रो रहे हैं, रो रहे हैं क्योंकि कितने समय से आप उन लोगों द्वारा दुर्व्यवहार सह रहे हैं जिन्हें आपका आवरण बनना चाहिए था। रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको संकेत दिखाने की कोशिश की लेकिन आपकी वफादारी ने आपको अंधा कर दिया। रो रहे हैं क्योंकि आपकी अगली उन्नति से पहले बस एक छोटी सी खिड़की बाकी है, और अगर आप गलत लोगों पर भरोसा करते रहेंगे तो आप उस चीज को टालते रहेंगे जो स्वर्ग ने आपके भाग्य पर इतनी सावधानी से लिखी है। इसलिए यह संदेश धीरे से नहीं आ रहा है,